चलिए टॉपिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट फंजाई को समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये फंजाई जो होते हैं, फंजाई जो हम पढ़ते हैं, ये आपका बायो का ब्रांच माइकोलॉजी से आता है ना, माइकोलॉजी। दैट मीन्स माइकोलॉजी का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ बायो विच deals the function and structure of fungi, है ना। और साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी समझते हैं, एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक भी इसका यहाँ आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंजाई, क्लियर। देन हम लोग क्या करते हैं कि फंजाई कहा किसे जाता है। तो फंजाई का मतलब हो गया बच्चों कि ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लेक ऑफ क्लोरोफिल। तो मतलब क्या हो गया कि वैसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो सिमिलरली आप याद करें कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता था कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। और इस तरह के जो प्लांट्स फंजाई हैं, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह जनरली जो है क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेटिक मटेरियल को नहीं कर पाते हैं। नतीजा, इनको डिपेंड होना होता है किसी अदर प्लांट्स पर, जिससे जो है इनको अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो है आसानी से गेन हो जाए। तो बच्चों, फंजाई के बहुत सारे हैं, लगभग जो है देयर आर अराउंड 7,000 अप्रोक्सीमेटली नॉन स्पीसीज ऑफ फंजाई, है ना, नॉन स्पीसीज ऑफ फंजाई। फंजाई के जो है लगभग अभी तक के डेट में 7,000 से अधिक जो है स्पीसीज पाए गए हैं हमारे इस प्लेनेट पर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं फंजाई और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर जो फंजाई होते हैं बच्चों, वह ईस्ट होते हैं हम। इसके बाद मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर वो आपके मॉल्ट और सबसे बेस्ट एग्जांपल मशरूम का है ना। तो ये दोनों जो है आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक मीन्स हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह अपना फंक्शन करता हो। तो एरोबिक है जैसे पेनिसिलियम, इससे जो है पेनिसिलिन नाम की दवाई भी बनाई जाती है। साथ ही साथ एस्परजिलस ये भी एक तरह का फंजाई है जो एरोबिक कंडीशन या मटेरियल बनाता होगा। नेक्स्ट होता है एरोबिक के बाद आपको एनारोबिक कंडीशन के लिए क्या आते हैं कि पायरोमाइस जो होते हैं, साथ ही साथ एक तरह का ईस्ट भी, ये जो है आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं और फूड मटेरियल बनाने में भाग लेते हैं। इसको बच्चों कहा जाता है, इस दोनों को लगभग फैक्यूलेटिव एनारोब्स। अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्यूलेटिव एनारोब्स का नाम बतलाइए, जो एक फंगस है, तो आप इसका नाम बतला सकते हैं पायरोमाइस एंड ईस्ट आर द फैसिकुलेटिव एनारोब्स। एंड आगे चलें कि मोस्टली ये पाए कहाँ जाते हैं फंजाई, ये मोस्ट ट्रंक ऑफ ट्रीज में पाए जाते हैं, और जहां पर मॉइस्ट और डम्प पैलेस होता है, अंधेरे पैलेस होते हैं, उन जगहों पर ये फंगस पाए जाते हैं। हम लोगों के भी बॉडी पार्ट्स में फंगस हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम लोगों का धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। जानवरों में भी इस तरह की फंगस को देखा जाता है, एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स में भी इस तरह के फंगस को देखी जाती है। दैट्स वाई आगे बढ़ते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल फंजाई में भी सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक एग्जांपल आपका ब्रेड मॉडल्स, ब्रेड को 2-3 दिन अंधेरे में रख दो और फिर उसको जाके देखो तो आपको व्हाइट कलर का स्पॉटेड नजर आएगा, उसी का नाम ब्रेड मॉड्स है। इसके अलावा सैप्रोफाइटिक के अलावा ये पारासाइटिक भी हो सकते हैं। पारासाइटिक्स मतलब हो गया कि और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।